तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं बीएच मोला अपने यूट्यूब चैनल बीएच मोला से और पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से तो चलते हैं, ब्लॉग को करते हैं शुरू। ब्लॉग होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग। और आज मना रहे हैं मतदान के लिए, जागरूक कर रहे हैं सबके लिए। तो मना रहे हैं गौरी मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज विजयनगर में हो रही है पोस्टर और कविता पाठ। तो लिए चलेंगे आपको कि कैसे जागरूक करें मतदाता को। तो मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, तो चलते हैं, दिखाता हूँ मैं सीधे आपको कि क्या क्या हुआ हमारे इंटर कॉलेज। तो चलें। अध्यापिकाओं, संरक्षिता, अध्यापक, प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम यहाँ पर प्रजातंत्र जो सरकार है उसमें जो हमारा अधिकार है मत देने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति का, उसकी जागरूकता के लिए एकत्रित हुए। प्रजातंत्र की परिभाषा जो सर्वमान्य डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने कही थी कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। प्रजातंत्रात्मक सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो है उसे प्रजातंत्रात्मक सरकार। अब जनता की कैसे है ये, जैसे बालिका ने कहा अभी कि 18 प्लस जितने भी नागरिक हमारे देश के हैं वे सब मत देने का अधिकार प्राप्त करते हैं। एंड दे विल हैव टू गो इन द पोलिंग स्टेशन एंड गिव देयर वोट्स। अब इसमें पार्टी नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना। परम सम्मानीय प्रबंधक महोदय, संरक्षिका महोदय, प्रधानाचार्य महोदय और प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप लोगों को भी दिखते हैं कि परसों 19 तारीख को हमारे देश में लोकतंत्र का जो महापर्व है, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और आप लोग युवा मतदाता के लिए अब अगले साल तक वोट कर पाएंगे। आप युवा मतदान के लिए जागरूक होगा तो निश्चित रूप से एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा और हम एक विश्व के मजबूत लोकतंत्र के देश के निवासी हैं। इसलिए हमें इस महापर्व पर अधिक से अधिक मतदान करना है और लोगों को भी इस पर्व के बारे में जागरूक करना है कि हम इसी पर्व के आधार पे अपने भविष्य को निश्चित करेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वीप कार्यक्रम, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा देश के विभिन्न कोनों में और विद्यालयों में आयोजित किया जाता है। और आज यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से जागरूकताएं, मतदान जागरूक कविताओं का पाठ यहाँ पर किया जाएगा। तो इसी क्रम में सबसे पहले क्लास 12 ए से प्रिया। प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं शिक्षिकागण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं प्रिया कक्षा 12A की छात्रा आपके समक्ष मतदान जागरूकता पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है कि वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो कराती, एक वोट से करो बदलाव, नेताजी के बदलो हाव भाव, सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेईमानों को मत दो भाव, आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की है ये लागत। चुनाव नहीं मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें, लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का
का उत्थान करें, लोगों की पहचान करें, घर से निकले बाहर आए, सब मिलकर मतदान करें। एक एक वोट से निर्णय सारा, भवसागर से तरना है। जागो वोटर, वोट संभालो, शासक अपना चुनना है। जागरूक है आप सब माँ बहने श्रीमान, घर से बाहर आइए करने को मतदान। महिलाएं आगे बढ़े करने को मतदान अपार, अपने मत को डाल कर ले अपने अधिकार। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता के माध्यम से लोकतंत्र के प्रति जागरूकता इस कविता में बताया गया है कि आपको बिना किसी डर के आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना है। अब इसी क्रम में अंशुल बुटोला अपने कविता का पाठ करेंगे। आज मैं आपके सामने मतदान के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। हवा चलने लगी थी फिर बदलाव की, घंटी बज चुकी है आने वाले चुनाव की। चुनाव नहीं मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें, लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें आओ सब मतदान करें, विकट समस्या आए कोई सीधा सरल निदान करें, घर से निकले बाहर आए सब मिल मतदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सोफिया क्लास 12A। सुप्रभात आदरणीय दादाजी, दादी जी, प्रिंसिपल साहब एंड टीचर्स और मेरे प्यारे बहन और भाइयों, लोकतंत्र मतदान का एक संविधान। हम सबको लड़ना होगा अपने अधिकारों के खातिर। सबसे पहले बाहर आओ, सब मिलकर मतदान करें। अधिकारों का प्रयोग, जिसमें एक महत्वपूर्ण अधिकार है वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो इसी जागरूकता कार्यक्रम के लिए यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं और इसी क्रम में अब शिक्षा क्लास 12 की छात्र शिक्षा आपके सामने मतदान जागरूकता पर कुछ कविता की पंक्ति कहना चाहती हूँ। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है कि वोट बलादी एक वोट से करे बदलाव, नेताजी के बदले हाव भाव, सही उम्मीदवारों का करे चुनाव, बेईमानों को मत दे भाव। आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतांत्रिक है ये लागत। सुबह करम सर्दिया प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं शिक्षिकागण और मेरे सभी सहपाठियों, मैं शिवानी राणा कक्षा 12 की छात्रा आपके समक्ष मतदान जागरूकता पर कविता सुनाना चाहती हूँ, जो इस प्रकार से है। सुबह सवेरे वोट दे आओ, वोटर आईडी ले जाओ, इस इंसान का करो चुनाव, जोर पर लगाई देश की नाव। सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेईमानों को मत दो भाव। आपके वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की यही है लागत। आपके वोट से आएगा बदलाव, समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव। महिलाएं आगे बढ़े करे मतदान अपार, अपने मत को डालकर ले आए अपने अधिकार। भारत भाग्य विधाता है, हम युग के निर्माता है, हमसे यह तंत्र चले, हम मालिक मतदाता हैं। जाति धर्म की तोड़ दीवारें आओ सब मिलकर मतदान करें, विकट समस्याएं आए कोई पर है, उसका नाम है पहुंचो बूथ और करो मतदान। पहुंचो बूथ और करो मतदान, इसका मतलब है आपको अनिवार्य रूप से बूथ पे पहुंचना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। इसी क्रम में शिवम गुसाई अपनी कविता के माध्यम से जागरूक करें। और ये जो और बच्चे हैं, आप भी उनसे प्रेरित होंगे
और जब अगला जो चुनाव आएगा तो उसमें भी आप लोग क्या होंगे, एक मतदाता होंगे, इसलिए आपको इसके प्रति जागरूक होना है। सुप्रभात प्रबंधक महोदय और प्रधानाचार्य महोदय और सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं और मेरे सभी भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा आज का जो टॉपिक होने वाला है ये है मतदान दिवस पे, कि हम अपना मतदान कैसे दे सकते हैं। और अभी बढ़ते हुए सबकी उम्र तो वैसे बढ़ी रही है, पर कैसे वो मतलब एक तरफ से ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको जागरूक कैसे कर सकते हैं। तो मेरी ये कहानी आपके सामने है। मम्मी कहती बड़ा काम है, दादी कहती करना आराम है, पापा कहते कमर दर्द है, दादा कहते मौसम गर्म है। कान लगाकर ध्यान से सुनना, जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़ना, आओ मिलकर सही मतदान करें, भारत देश का उद्धार करें। हम देश बनाना चाहते हैं, वो देश उजाड़ा करते हैं, हम ढकते हैं सीमाओं को, वो लज्जा उजाड़ा करते हैं। हम लोग वो लोभी हैं सिर्फ सत्ता के, हम देश संभाला करते हैं, आओ मिलकर मतदान करें, भारत का उत्थान करें। धन्यवाद। मैं परवीन रावत कक्षा 12वीं का छात्र आप सभी लोगों के सामने मतदान के अंतर्गत एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वोट डालने चलो रे सभी लोकतंत्र के बनो बराती, एक वोट से करो बदलाव, नेताजी के बदलो हाव भाव। सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेमानो को मत दो भाव। हमने मतदान जागरूकता के अंतर्गत एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। and principal sir and all my dear friends and my sisters. So मेरे पास पहले तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है और हम सभी के पास वोट देने का अधिकार है। हालांकि हमारे पास नहीं, पर टीचर के पास और 18+ के पास। तो मेरे पास कोई कविता तो नहीं है, पर मैं आपको ये जागरूक करना चाहूँगा कि वोट नजदीक है तो मतलब हमें जो जैसा हमें लगता है कि ये हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट कर रहा है जो कैंडिडेट, हम उसे वोट दे सकते हैं। और हम मतलब ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो लगता है कि सोशल डेवलपमेंट कर रहा हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा हो। तो बस आपसे यही मतलब मैं आपको जागरूक करना चाहूँगा कि उन्हें वोट देने का अधिकार जो आपके मतलब बेसिक राइट्स हैं उसको आप ध्यान में रख के वोट दें। थैंक यू। अमित गोस्वामी आपके सामने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। चुनाव नहीं मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें, लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। निकट समस्या आए कोई सीधा सरल निदान करें। सबके लिए देश हो पहले, उसका हम सम्मान करें। घर से निकले बाहर जाए, आओ सब मिलकर मतदान करें। वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के मत रहना वरना महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए किसी को भी घर में नहीं जाना। इसके बाद छात्र मतदान दिवस पर कुछ चर्चा बोलना चाह रहा हूँ। आवाज चलने लगी है जोरों से, फिर बदलाव की घंटी बज चुकी है आने वाली चुनाव की। चुनाव नहीं मतदान करे, नए भारत का निर्माण करे, लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करे। कि आज हम मतदान दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। चुनाव नहीं मतदान करे, नए भारत का निर्माण करें, लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें। हवा चलने लगी है फिर बदलाव की, घंटी बज चुकी है आने वाले चुनाव की। आओ मिलकर सब एक अभियान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे। सरकार को कोसने के दिन भाग गए, अगर अब की बार तुम जाग गए। किया उपयोग मत का अगर होशियारी से, वोट दिया अपना पूरी तैयारी से, वोट दिया अपनी पूरी तैयारी से। धन्यवाद। 19 अप्रैल को होगा, जिसमें हमारे राज्य उत्तराखंड में भी वोट डाले जाएंगे। इसके बाद अंतिम जो 7वां चरण है वो 1 जून को होगा और 4 जून 2024 को वोटों की गिनती कर दी जाएगी। अब इसके बाद आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने
सही कैंडिडेट को वोट दे जो आगे चल के हमारे लिए कुछ करे और देश के लिए कुछ करे। थैंक यू। टीचर्स एंड ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आप सभी के सामने कहना चाहती हूँ कि हम सब वोट देंगे जो 18+ है। इन सबको वोट देने का अधिकार है और अपना वोट सही इंसान को दे जो हमारे देश को आगे जाकर एक सही दिशा दे सके और हमारे समाज में सही दिशा दे। और आज मैं मेघा क्लास 9 से और आज मैं वोट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हमें वोट सबको वोट देना चाहिए। एक वोट से भी बदलाव ला सकते हैं और हमें सही इंसान को वोट देना चाहिए जो आगे चलकर हमारे देश को आगे बढ़ाए। थैंक यू। सरकार बदल सकती है। आपका वोट 18+ होना चाहिए। 18+ के बाद आप वोट दे सकते हो। अगर आप एक सही इंसान को चुनते हो तो वो हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है, हमारे देश को डेवलप कर सकता है। थैंक यू।